देखिए, इस वक्त हम फातिमा एकेडमी में मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ादी का 75वां साल जो मनाया जा रहा है, जिसको अमृत महोत्सव के नाम से लोग जा रहे हैं। घर घर झंडा अभियान शुरू हो चुका है। फातिमा एकेडमी का 2 रोज़ा प्रोग्राम जो रखा गया, आइए हम देखते हैं इस प्रोग्राम में आज़ादी के सिलसिले में उन्होंने एग्जीबिशन भी लगाई है। तो इस एग्जीबिशन में क्या क्या है? तबस्सुम रियाज। आप यहाँ जो ये सेल कर रही हैं या स्टेटस के लिए? नहीं, सेल के लिए नहीं है, स्टेटस के लिए। ये आप बनाती हैं? जी, सिखाते हैं और बनाते हैं। आप सिखाती भी हैं? जी, फातिमा एकेडमी में जी। सिखाती हैं? और एक बच्ची भी आप लेके आई हैं? जी। सर, मेरा नाम फातिमा है और मैं पिडीलाइट से हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी फातिमा एकेडमी का कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ अपना सामान डिस्प्ले कर रही हूँ। सर, यहाँ मेरी टाइम टू टाइम 3 डेज़ की वर्कशॉप्स होती हैं और मैं बच्चों को यहाँ ये तमाम चीज़ें जो कुछ पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, फैब्रिक पेंटिंग्स होती हैं, ये सब सिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है। फातिमा एकेडमी में फातिमा जो है बच्चों को सिखा रही हैं। और यहाँ पर जो ये क्रोशिया का भी कुछ काम दिख रहा है। हम ये देखते हैं क्रोशिया का काम, ये इसी स्टॉल पे ज़्यादा भीड़ दिख रही है। देखिए ऐसे ये हाथ का काम है। मैडम, आपका है ये स्टॉल? आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़। अपने आप करते हैं, बच्चों को भी सिखाती हैं? नहीं, ये बच्चों को भी टीच किया जाता है और मैं भी सिखाती हूँ। मेरे साथ मेरी सिस्टर कोलैब करती है। हाँ, इसके ऑर्डर्स पे जाते हैं, लेकिन अभी तो खाली डिस्प्ले है, एग्जीबिशन है फातिमा एकेडमी की तरफ से। एग्जीबिशन में आपने कोई ऐसी अच्छी चीज़ बनाई है, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। कौन सी ऐसी है? जैसे कि ये वॉल हैंगिंग है, ये मंडाला वॉल हैंगिंग है। ये मंडाला भी कहते हैं इसे, और इसे कोस्टर भी कहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में कर सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल, सिर्फ हम इसका वॉल हैंगिंग नहीं बनाते, इसको हम और बड़ा करके पिलो कवर, बेड शीट्स, जो भी हमें टेबल कवर चाहिए होते हैं वो सब बना सकते हैं। ये सब जो है यूटिलाइज भी किया जा सकता है बहुत ईजीली। जैसे घर में अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, खासकर जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं, तो उसको उधेड़ कर दोबारा बनाया हाँ, अगर वो निटेड हैं तो उसको उधेड़ के दोबारा बना सकते हैं। ये जो बनाया आपने? हाँ, ये इयररिंग्स बनाए हैं। ये ज्वेलरी है जो आजकल थोड़ी ट्रेंड में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी ट्रेंड में, क्योंकि क्रोशिया जो है एक बहुत टैलेंट का वर्क है। क्रोशिया चलाना वो हर किसी को नहीं आ पाता। मेरा नाम तलत परवीन। मैडम, ये आप ये जैसे दिखा हुआ, ये आप अपने हाथ से लिखती हैं? नहीं, ये एक हैं, वो लिखती हैं, वो अभी आती होंगी। उन्होंने सीखा है, उन्होंने करके दिखाया है। और हम तर्जुमा है कुरान का, इसको तफसीर और तर्जुमे से पढ़ा है हमने। अच्छा, यहाँ पढ़ाती हैं? नहीं, पढ़ते हैं और बच्चों को कुरान शरीफ भी सुन लेते हैं। पढ़ाते हैं ना? जी जी। तो कितने बच्चे फिलहाल आपके पास? ये बच्चे बैच अलग अलग हैं, 2:30 से 5 बजे तक होती हैं, अलग अलग क्लासें 2 घंटे की। बच्चे पढ़ना चाहें तो आपके पास आ सकते जी जी, पढ़ने आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शबनम है। मैं बेसिक की टीचर हूँ। मैं लड़कियों को सिखाती हूँ। बेसिक की टीचर हूँ। 3 मंथ्स का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है ये। और इसमें लड़कियाँ आती हैं और मेहंदी सीख कर जाती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें मेहंदी कौन वगैरह लगता है तो वो अपने लाएंगे, वो भी आप देती हैं? नहीं, वो अपने लाती हैं जी। 3 महीने में वो इतनी हो जाती हैं कि अपना कर सकती हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में इतनी परफेक्ट हो जाते हैं कि वो अपना कर लेती हैं, बेसिक वर्क कर लेती हैं। कितने पेज अभी तक तैयार कर चुकी हैं? मैं अब 5-6 बैच तैयार कर चुकी हूँ अब तक। इसमें कोई ऐसी बेस्ट स्टूडेंट है जो बहुत आगे निकल गई? हाँ, उसमें ये है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहाना आफरीन है। मैंने यहाँ कोर्स किया था बेसिक का 3 महीने, और 3 महीने ही मैंने ब्राइडल का किया, जब तक मैं बेसिक में परफेक्ट हो गई थी। और आज मैं इतना है सीख चुकी हूँ कि मैं अपने घर में ऑर्डर लेकर लगाती हूँ, अपने घर में इनकम करती हूँ। जी हाँ, आप इनको क्या सिखा रही हैं? असल में मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टीचर हूँ और यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देती हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं दोनों। पर्सनैलिटी जो है कार्टून बना के होती है? नहीं, एक्चुअली ये तो हमने यहाँ की डेकोरेशन के लिए कर रहे हैं। जी। कार्टून बना के नहीं, ये कार्टून्स हमारे इमोशंस को शो करते हैं। वैसे देख सकते हैं आप, और भी हैं यहाँ पे कार्टून्स। तुमने पर्सनैलिटी में क्या सीखा मैडम? आपको सर, इसमें मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है इस क्लास में। हालांकि ये समर कैंप था, लेकिन इसमें भी इतने कम टाइम में हमने इतना कुछ सीखा है, बहुत सारा। सर, इसमें हमने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करा। ठीक है, किस तरह का? हर चीज़ का सर, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से किससे क्या बात करनी है, किस टाइम पे क्या बोलना है, ये सब हमने यहाँ पर सीखा। और यहाँ पर हमारे
हर चीज़ को एक नए तरीके से बताया गया। यानी हमारी जो बातें होती हैं उसमें भी हमें दो पहलू को दिखाया गया है कि क्या नेगेटिव है हमारे लिए, क्या पॉजिटिव है। हमारी बातों में भी कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। ये सब हमें बहुत अच्छे से सिखाया। मैंने भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को माशाल्लाह से इतना बिल्डअप कर लिया कि आप मुझसे कुछ भी कहेंगे तो मैं कर लूँगी। मेरे अंदर इतना वो चीज़ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर अब आ गया है। और अपने रिलेशंस को आप कैसे लेके चलते हो वो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लाइक बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, कभी कभी सिचुएशन में ज़िद करते हैं, तो वो चीज़ मैंने सीखी है। देखिए यहाँ जो फातिमा एकेडमी कर रही है खासकर उन लड़कियों की, और इन मैडम ने बताया कि पर्सनैलिटी बिल्कुल सही बात है कि लड़कियों को इस बात का पता होना चाहिए कि कौन किस वे में बात कर रहा है और किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और है मैडम, हम इनसे देखते हैं। मैडम आप क्या कर रही हैं, आप बताएं थोड़ा सा, आप क्या कर रही हैं? नहीं, हम यहाँ पे डेकोरेशन देखते हैं। जी जी, ये हम लोगों ने मिलकर की है। नो सर, आप ये देखेंगे ना जो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट, ये सारे सेल्फी पॉइंट्स हमने डेकोरेट करे हैं। ये पूरे फंक्शन की जो पूरा बैकग्राउंड है। जी 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 जी, इकरा आपी से। जी, इकरा आपी टीचर है हमारी। जी ऊपर है, यहाँ पे हैंडमेड क्राफ्ट वर्क हुआ है, वो सब हम लोगों ने किया है। सर ये हमारी फातिमा अकेडमी में मैडम की क्लास चलती है। यहाँ पे हम इस हिसाब से चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, छोटी बड़ी लाइक इस तरह, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं और ये यूज़फुल है। आपके घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे लाइक। आप आए यहाँ पे ट्राई करें और देखें कितनी अच्छी अच्छी आपके पास क्रिएटिविटी आएगी। अच्छा, यहाँ जो ये सिखा रहे हैं इसमें कोई फीस वगैरह है या फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाए? फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी आए, कैसे भी आए, आप सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये ब्राइडल है, ये ब्राइडल पर्स है जो बनाया गया है। इसके साथ पूरा ये सब ये इसका क्लच है, इसका पूरा सेट है जो ब्राइडल के लिए। आपको मालूम है 13 साल से जो बराबर एजाज साहब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश आज रंग भी ला रही है और जो हर तरह की फील्ड में जो है लोगों को खासकर बच्चों को सराह रहे हैं। सर आप जो शुरू किया और आपने कितनी परेशानी से मरहले में गुजरा, आज कहाँ तक पहुँचे, इस बारे में? आज से 13 साल पहले जो है ये हमने फातिमा एकेडमी की बुनियाद रखी थी, जिसमें हम 5 दोस्तों ने मिल के फातिमा एकेडमी शुरू करी थी, जिसमें जावेद भाई हैं, सैयद खुर्रम रज़ा हैं, तौफीक सिद्दीकी हैं, मैं हूँ और मोहम्मद यूनुस पप्पू हैं, और उसके अलावा जो ये सारे हमारे मेंबर्स हैं। तो ये हमने शुरुआत करी थी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के हिसाब से हमने ये शुरू करा था। उसके बाद से ये हमारी फातिमा एकेडमी हो गई। हम एजुकेशन पे ही काम करते थे, फिर किसी ने हमें सलाह दी, HRD मिनिस्ट्री से आए तो उन्होंने कहा आप जो है स्किल पे भी काम करो क्योंकि रोज़गार का बड़ा मसला रहता है। तो हमने फिर इसमें सिलाई सेंटर शुरू करा, मेहंदी सेंटर शुरू करा, आर्ट एंड क्राफ्ट शुरू करा। हमारा सबसे पहले शुरुआत हुई थी दीनियात के मकतब से। दीनियात का मकतब हमने कायम करा था। दीनियात के मकतब के बाद हमने तर्जुमे से कुरान ट्रांसलेशन का सब हमने शुरू करा। उसके बाद हमारे बच्चे जो यहाँ से सीखे हुए वो उन्होंने कैलीग्राफी भी, ये सब कैलीग्राफी जो है ये भी करनी सीखी है। तर्जुमे से 2 कुरान पूरे हो चुके हैं यहाँ पे तर्जुमे से। देखिए बच्चों ने कितने अच्छे खूबसूरत तरीके से मेरा नाम लिख के दिया है। ये अभी इन्होंने हाथ के हाथ लिखा है इन्होंने, जी मैडम लिख रही हैं। तो इन्होंने ये फातिमा एकेडमी नाम है, ज़ाहिर है लड़कियों के हवाले से लड़कों को भी आप करें, लेकिन फातिमा है खासकर लड़कियों के, लेकिन लड़कियों को जो आप बरसरे रोज़गार बना रहे हैं खासकर मेहंदी में, सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इसमें ये जो बच्चियाँ यहाँ कर रही हैं, ये बैठी हैं यहाँ पे। जी मैं यहाँ सिखाती हूँ, मेरा नाम निगार है, मैं यहाँ सिखाती हूँ। देखिए जैसे उर्दू मतलब बोलने में खूबसूरत है, पढ़ने में, लेकिन लिखने में उससे ज़्यादा खूबसूरती आती है इसमें। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। फातिमा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबको मतलब कुछ ना कुछ सिखाता है। यहाँ पे जो भी आता है कुछ ना कुछ लेकर जाता है। आपने बताया जैसे बच्चों, बड़ों, बूढ़ों को, तो बच्चों के लिए भी हो गया, बड़ों के भी, बूढ़ों के लिए क्या है? बूढ़ों के लिए कुरान तर्जुमे से सीखते हैं। तो जो बूढ़े हैं यहाँ पे हमारा कुरान तर्जुमे से उनको ज़्यादा शौक़ होता है कि जो आयत पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा उनको समझ में आए, तो वो इसलिए वो सीखते हैं। दीनियात का हमारा मस्तूरात की एक पूरा मकतब है, उसमें सीखते हैं। नाज़रा कुरान नहीं पढ़ा तो वो पढ़ते हैं। और बाकी जो हमने जो स्किल पे हम जो अब ज़्यादा जा रहे हैं, एजुकेशन के साथ साथ हम स्किल पे भी ध्यान दें। हमारे पास अंडर ग्रेजुएशन लड़कियाँ अब ये भी ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और अंडर
इंटेलिजेंट लड़कियां हमारी मैक्रम की क्लास में, अभी जो और चीज़ें हैं ये पीडी लाइट की, स्टिचिंग की, कंप्यूटर का हमारा पूरा कोर्स है। उसके अलावा ये कुरैशिया है, और चीज़ें हैं। हमने ये बहुत सारी 9 कोर्सेज हमारे यहाँ हो रहे हैं। 9 कोर्सेज में हमने ये पूरी फैकल्टी बना रखी है, टीचर्स को बाकायदा वो करते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि हम किसी से बाहर से कोई इसमें मदद नहीं लेते, हम खुद अपनी जेब से खर्च करते हैं इसमें। बाकायदा जो है पूरी फातिमा अकेडमी 5 दोस्त चला रहे हैं, ये 5 दोस्तों का ये सब चीज़ें चलते हैं। हमारा आप ये देखेंगे ये किताब है, किताबचे भी ये जो है हम इसको फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने किताब ख़वातीन के तरीक़ा नमाज, ये किताबें हम खुद अपने बनाते हैं और इसको सबको फ्री में बांटते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं पूरे एक एग्जीबिशन में कि ये 9 हुनर के हैं, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक की लड़कों की क्लास भी हमने शुरू करी है। इस वक्त हमारे पास 250 लड़के हैं और 500 लड़कियाँ हैं। तो ये सारे बच्चे ये रनिंग में रोज़ाना अप डाउन होते हैं और तकरीबन 500 से 600 बच्चे रोज़ाना डेली अप डाउन करते हैं। उसके अलावा कई हज़ार बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ सीख के जा चुके हैं। जावेद साहब, हम लोग सब पुरानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। फतेहपुरी स्कूल से हमने अपनी तालीम हासिल करी थी, तो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं थी। जब हम कॉलेज गए तो पहला एक्सपीरियंस था जिसमें हमने ये देखा कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेज पर गया, ये मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा था। जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया तो वो एक ऐसा तजर्बा था जिसने झंझोड़ कर रख दिया। वहाँ से एहसास हुआ कि क्या हम अपने बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे सकते, उनको स्टेज फीलिंग नहीं दे सकते, उनको वो सारी चीज़ें जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं दे सकते। तो इसमें मदद की हमारी एजाज़ भाई ने। एजाज़ भाई ने अपना उनके पास अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा दिल दिया और रिसोर्सेज भी दी। हमने उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, एजाज़ भाई के साथ ये कारवां शुरू किया और आज आपको ये 13 सालों की मेहनत दिख रही है। तकरीबन हर साल हमने 1200 से कमोबेश पूरे साल में 1200 से 1500 बच्चियाँ और बच्चे यहाँ पर समर कैम्प, कभी नात कंपटीशन, अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमने उनको स्टेज प्रेजेंटेशन दी, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, बोलने की आज़ादी दी, सोचने की आज़ादी दी, जो हमारा हक था। अक्सर स्कूलों में यह होता है कि लोग हमें ये कहते हैं कि इतनी सी लाइनें हैं, आप बस ये बोल दो। लेकिन हमने फातिमा एकेडमी की ये खूबी है, हमने बच्चों को उन पर ही छोड़ दिया। ख़राब या सही हम ये नहीं कहते, अच्छा या बुरा अब करो, जिससे उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, कुछ करने की हो। और एक और हमारा फातिमा एकेडमी का बहुत अच्छा स्लोगन है, ईच वन टीच वन। हर इंसान खुद आएगा, खुद भी टीच होगा, खुद भी लर्निंग करेगा और साथ में दूसरों को भी सिखाएगा, जिसकी वजह से ये कारवां इतना बढ़ता चला गया। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हमारे यहाँ कुरान से हमने शुरू करा था तर्जुमे से सीखना। बहुत सारी बच्चियों ने खुद सिखाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने सीखा, मतलब ऐसा नहीं है विदाउट टीचर, लेकिन सीखा और साथ में कारवां जुड़ता गया। गुजारिश करिए कि आप लोग फातिमा एकेडमी को सिर्फ और सिर्फ एक जगह तक महदूद ना रखें, इसको अब फातिमा एकेडमी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इलाकों के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पूरी दिल्ली के उन हलकों में लेके जाइए जहां फातिमा एकेडमी को लोग चाहते हैं, जहां लोग इसको पसंद करते हैं। मैं चाहता हूं कि पहली शुरुआत आप हमारे यहाँ से जामा मस्जिद हल्के से करें। असल वॉलेंटियर वही होते हैं जिसको कहना ना पड़े। एक प्लेटफार्म जो जावेद भाई और एजाज भाई ने मिलकर दिया, उसमें ये बच्चे जो इतने आगे बढ़ चुकी हैं कि कुछ ही बच्चों से दीनियात की तालीम से शुरू की थी, लेकिन आज ये कारवां बहुत आगे बढ़ गया और इन रात दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। और हम लोगों की और ख़ासकर उन बच्चों की यही दुआ है कि ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ अहम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।